जैसा कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम ने जो बोला है कि एआई अगर हेल्थ डोमेन पे इसका उपयोग हो तो ये एक रिवोल्यूशनरी कदम होगा। देखिए, अगर अपन मेडिकल साइंस की बात करें तो कितने रिवॉल्यूशन हम लोग अभी तक देख चुके हैं। 600 साल पहले हमने एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन देखा। मॉडर्न मेडिकल साइंस एक साइंस बेस्ड ऑब्जर्वेशन से उभर के आया। आज से 150 साल पहले हमने एक एनेस्थेटिक रिवॉल्यूशन देखा, मतलब सर्जरियां जो हो रही थी पेनफुल नहीं थी। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट इवोल्यूशन देखा, यानी हम बीमारियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाए, उसको समझ पाए, मेडिकल साइंस इवॉल्व हुआ। उसके बाद हम एक ड्रग इवोल्यूशन देखा कि हमारे पास बेहतर से बेहतर दवाइयाँ आ गई, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बाद। उसके बाद अभी जो हम वर्तमान में देख रहे हैं एआई का, तो अभी हो ये रहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी जब एक दूसरे से फ्यूज हो रही है तो एक नई चीज बन रही है। कंप्यूटर, मोबाइल हमारी डे टू डे लाइफ में था, पर जब एआई के रूप में वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के रूप में आया, जब उसने एक ऐसा सॉल्यूशन दिया मेडिकल साइंस को जो डॉक्टर्स को एक्यूरेट डायग्नोसिस पे हेल्प करे, जो पेशेंट को फास्ट एसेस ऑफ मेडिकल केयर के लिए हेल्प करे, जो डॉक्टर्स के पास उसके जितने डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उसमें अर्ली डिटेक्शन के लिए हेल्प करे, उसमें पेशेंट केयर के लिए हेल्प करे, और जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जैसे कि एक फीवर का पेशेंट आया, उसमें डॉक्टर्स को एक डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन में हेल्प करे। इस तरीके से जो एआई है एक क्रांतिकारी कदम है, एक मोमेंटस, एक रिवोल्यूशनरी लीप है। अब लेकिन इसमें एक एआई है क्या, ये समझना पड़ेगा। बेसिकली एआई क्या चीज़ है, जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग है, एक डॉक्टर, हम एक स्किल सीखते हैं, हमारा एक फंडामेंटल एक्सपोजर रहता है, उसके बाद हम पेशेंट टू पेशेंट, सिचुएशन टू सिचुएशन, डिजीज टू डिजीज एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे आते हैं कि भाई हम बहुत सारे आइडियाज को लेकर के, बहुत सारे बैकग्राउंड्स को लेकर के, बहुत सारे डाटा को लेकर के विल मेक अ डिसीजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोग्रामिंग है जिसमें लर्निंग एल्गोरिदम कंप्यूटर ने बना दिया है, उसके बाद वो अपने डिसीजन लेने में समर्थ है, और ये डिसीजंस कुछ मामलों में एक औसत आदमी, एक औसत डॉक्टर से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके पास दूसरे बायस नहीं है, उसका इमोशनल बायस नहीं है। तो इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को तो अपने जिंदगी में अवॉइड नहीं कर सकते, हम साइंस के डेवलपमेंट को तो अवॉइड नहीं कर सकते। अब टेक्नोलॉजिकली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जो हमारी डे टू डे लाइफ में आ रहा है उसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब ये जो हमारे हेल्थ इंडस्ट्री में इसका जो इम्पैक्ट है, मैं तो बहुत आशान्वित हूँ, बहुत होपफुल हूँ कि ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इट विल हेल्प द पेशेंट, इट विल हेल्प द डॉक्टर, इट विल हेल्प द कम्युनिटी, इट विल हेल्प द गवर्नमेंट, इट विल हेल्प द सोसाइटी, इट विल डेफिनेटली हेल्प द पुअर एंड इन नीड पर्सन। अच्छा, आपने आधार कार्ड का नाम सुना था। जब नंदन नीलकर्णी साहब ने जब आधार कार्ड का प्रपोजल लिया तो यही बैरियर आया कि साहब इतने 140 करोड़ लोग हैं, आधार कार्ड कैसे बनेगा। अब उन्होंने टेक्नोलॉजी को लाई, टेक्नोलॉजी चीप करी, कॉमनली अवेलेबल करी, आधार कार्ड। अब आप लीजिए कि आयुष्मान कार्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट का ये कहना था कि हम इतने लोगों का डाटा कैसे रखेंगे। अब वो आप देखेंगे कि आज की डेट में जो हेल्थ डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा अफोर्डेबल सर्विसेज अगर पेरीफेरी में दे रहा है तो आयुष्मान भारत से दे रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से दे रहा है। और ये बीमा योजना सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं, अक्रॉस दी हिंदुस्तान है। लेकिन जब ये आया तो यही बात हुई कि भाई इतने लोगों को आप कैसे वो टेली करेंगे, डॉक्टर्स कैसे इलाज करेंगे, इसका बिलिंग को कैसे प्रोसेस करेंगे। पर टेक्नोलॉजी ने इसको इसकी सहूलियत दी। बैंकिंग सिस्टम को लीजिए, जब ये आया कि हम हर मनरेगा के पेमेंट को बैंकिंग से डिलीवर करेंगे, तब भी लोगों ने बोला साहब बैंकिंग से डिलीवर करने में एडवांटेज क्या है। तो जो बीच का पैसा है, जो दीगर भ्रष्टाचार में होता था, वो डायरेक्ट एसेस हो गया। और एक उदाहरण लीजिए, एक तो आधार कार्ड हो गया, बैंकिंग हो गया, एग्रीकल्चर, जब कृषि उपज जो बिक्री हो रहा था, आपको पता है कि डायरेक्ट किसान के खाते में वो जाता है। तो टेक्नोलॉजी ने गवर्नमेंट के प्रोसेस को इजी किया,
प्लस आप देखेंगे जब लार्ज स्केल में ये हुआ तो इट विल हेल्प द पुअर एंड इन नीड। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो जैसे कि सरकारी योजनाएं बीच के भ्रष्ट लोगों को पार करके डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ उसका पैसा, वैसे ही हेल्थ बेनिफिट अगर टेक्नोलॉजी प्रॉपर यूज हो तो बीच के जो मामला है, बीच का जो कमीशन खोरी है या बीच का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट कंपनीज का भी है, कॉरपोरेट्स का भी है, डॉक्टर्स का भी है और टेक्नोलॉजी का भी है, ये सब हट जाए। हम जो कॉमन मैन है वो टेक्नोलॉजी को अपने डोमेन पे लाने से बड़ा डरता है। उसको लगता है साहब मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा काम चला जाएगा। ऐसा भय करने की जरूरत ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी मेडिसिन का डॉक्टर हो, चाहे वो डायबिटीज ट्रीट कर रहा हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस ट्रीट कर रहा हो, चाहे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज ट्रीट कर रहा हो, चाहे वो नेफ्रोलॉजी की ट्रीटमेंट कर रहा हो, अगर से अबाउट डिसीजन टू टेक अ डायलिसिस, ये एक बहुत इंडिविजुअल डिसीजन है। इस पर पेशेंट पार्टी इन्वॉल्व रहती है, उसकी डिजीज स्टेटस इन्वॉल्व रहता है, नेफ्रोलॉजिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं और मेडिकल साइंस ने एक इंडिविजुअल वेरिएशंस का एक लीवरेज डॉक्टर्स को दिया हुआ है कि साहब आपके एक्स सिचुएशन पे ABC 3 डिफरेंशियल ओपिनियन हो सकते हैं फॉर द सेक ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट बेस्ड ऑन वॉट एवर साइंस इज सेइंग अबाउट दैट पेशेंट। अब एक AI भी आ गया है। अब आपको एक डॉक्टर्स का एक ओपिनियन लेना है एक पेशेंट को, तो एक एक्स डॉक्टर के पास जाएगा, एक पहले डॉक्टर के पास जाएगा, वो पहला ओपिनियन देगा। दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा तो पहले से दूसरे के पास जाने के लिए उसकी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, सेकंड ओपिनियन की कॉस्ट ज्यादा लग रही है, वो एक B ओपिनियन देगा। वहीं पे हमारे पास एक सुविधा है एक AI की, वो भी एक अपना ओपिनियन देगा। तो पेशेंट को फास्ट ओपिनियन किससे मिलेगा? AI से मिलेगा। और फ्यूचर में AI भी एडवांस होगा, जैसे कंप्यूटर एडवांस हुआ है, मोबाइल एडवांस हुआ है, कैमरा एडवांस हुआ है, सरकारी योजनाएं एडवांस हुई हैं, बैंकिंग सिस्टम एडवांस हुआ है। एक तरफ नियम है और एक तरफ समाज में होने वाली चीजें हैं। एक पेशेंट क्या कर रहा है, मेडिकल स्टोर जा रहा है, दवा ले रहा है, वो अपनी कंप्लेन बताता है, मेडिकल स्टोर वाला वो अपनी समझ से दवा दे रहा है। जो हमारा एक्सपीरियंस है, कोई भी डिजीज के लिए फॉर द ऑल कॉमन डिजीजेस जहां डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वहां मेडिकल स्टोर वाले दे रहे हैं, जहां डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है वहां वो टीवी एड से वो कर रहा है। बहुत प्रकार के और दीगर रिसोर्सेज हैं जिससे वो अपना नॉलेज को टैली करता है या गूगल से कर रहा है। तो वहां पे अगर AI अवेलेबल है तो वो डॉक्टर्स नहीं रहने से तो बेहतर है। अगर आप याद करेंगे 60 और 70 के दशक में जब टीबी का नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा था तो प्रॉब्लम आई डायग्नोसिस पे। डायग्नोस्टिक टूल पे आज की डेट में जो CB-नेट का इलाज है जो बलगम का है वो उस समय नहीं था, सिर्फ एक्सरे था। तो एक्सरे से कैसे डायग्नोस करें? डॉक्टर्स थे, एक्सरे मशीन थी, पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं थे। तो WHO ने क्या किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक 20 या 25 एक्सरे की एक प्रोटोटाइप एक्सरे का एक डिजाइन बनाया, उसका एक सीक्वेंसिंग दी और उन्होंने ट्रेन किया जनरल फिजिशियन को, डॉक्टर्स को, टीबी वर्कर्स को कि ये एक्सरे फिल्म इस तरीके की दिखेगी तो हम टीबी डायग्नोस करेंगे। तो उस टेक्निक ने उस समय टीबी डायग्नोसिस में मदद की। मतलब अगर आपके पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, सिर्फ एक्सरे मशीन है, तो अगर आपके पास डिसीजन एल्गोरिदम AI के माध्यम से, अगर हमारे मितानिन के पास, हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स के पास, हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के पास, हमारे सिस्टर जी के पास, हमारे इम्यूनाइजेशन डिपार्टमेंट के पास अगर ये टूल रहेगा तो वो दे कैन टेक अ बेटर डिसीजंस, और बेटर डिसीजंस लेंगे तो वो ऑब्वियसली वो डायग्नोसिस अच्छा कर पाएंगे, वो टाइमली ट्रीटमेंट दे पाएंगे, टाइमली डिजीज को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, उसका इलाज कर पाएंगे। कि भाई आपके पास टेक्नोलॉजी करता क्या है, वो बहुत सारे डाटा को बहुत फास्ट प्रोसेस कर देता है। तो जो डायबिटीज का नॉलेज डॉक्टर्स के पास है वो प्रॉपरली मितानिन तक या डाउनग्रेड फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स तक आपको डिसीजन मेकिंग डाटा पहले पहुंच जाता है। ये पहला काम करता है AI डिसीजन मेकिंग में। टेक्नोलॉजी क्या करेगा, आपको छोटे छोटे ग्लूकोमीटर्स दे देगा, ये एक सिंगल ब्लड ड्रॉप से इट विल एक्सट्रैक्ट द डाटा। तो अगर आपका एक सिंगल ब्लड ड्रॉप हो गया विच इज वेरी हार्मलेस, तो आपको हाई डायग्नोस्टिक टेक्निक की जरूरत नहीं है, आपको डिसीजन मेकिंग टूल्स AI के माध्यम से मिल गया। तो नॉन कम्युनिकेबल में भी
with the advance of biotechnology, with the advance of decision making by AI, and with the tools of frontline health worker, आप प्रिडिक्टिव, प्रिवेंटिव और सोशल हेल्थ को, आप ये कम्युनिटी हेल्थ को ज़्यादा बेहतर तरीके से गवर्नमेंट और पूरी सोसाइटी डील कर पाए।